अवध ओझा साहब, ओवैसी साहब पे आप कुछ खास कहना चाहेंगे? मतलब इस देश में मुस्लिम नेता के रूप में ओवैसी साहब एक बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही मंजे हुए राजनेता हैं। मैंने उन्हें मुसलमान के पक्षों को बहुत ही शक्तिशाली रूप में रखते हुए देखा, खासकर पार्लियामेंट में। मैंने उन्हें देश की तरफ भी उतना ही समर्पण देखा। जैसे ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमान मुद्दों को ही शक्तिशाली तौर पर रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में देश दुनिया में गए भाई भारत का पक्ष रखने के लिए। बिल्कुल। और अच्छी बात ये भारत सरकार ने भेजा उन्हें। बिल्कुल। और मैंने उनकी जब भी डिबेटें सुनी है, वो बड़े ही तार्किक किस्म के नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे बैरिस्टर है, शायद लंदन में पढ़े हैं। तो राष्ट्रवाद और दबे कुचले का मुद्दा लेकर चलने वाले एक बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं। अब तेजस्वी जी ने उन्हें चरमपंथी किस आधार पे कहा, ये तो वही जाने। लेकिन एक फैक्टर है ना कि देखो, एक दूसरी समाज के लोग असदुद्दीन अवैसी साहब को सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का लीडर है। क्या उनकी आँख की पट्टी खुल सकती है? तो क्या तुम तो अपने लोग हो, फिर भी क्या तुम्हारी आँखों की पट्टी नहीं खुलेगी? तुम्हारी समाज को सबसे पिछड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें हर एतबार से ठगने की कोशिश की जा रही है। समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, माशी एतबार से तुम्हें सबसे पिछड़ा बनाने की साजिश रच रहे हैं। तुम्हारे शरीयत पर हमला बोला जाता है, ये लोग खामोश रहते हैं। लेकिन एक मर्द मुजाहिद बोलते हैं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। कब अपनी आंखों से गुलामी की पट्टी को निकालोगे? कब तुम उन लोगों की चमचागिरी करना छोड़ोगे? तब कब तुम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी कौम और अपनी समाज के मुस्तकबिल के लिए सोचोगे? क्या 78 साल से उनका साथ दिया, अब हमारे पास ऑप्शन है। पहले ऑप्शन नहीं था तो उनका साथ देते थे, लेकिन अब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऑप्शन दिया है, तो क्या हमें इस ऑप्शन को अपनाना नहीं चाहिए? आओ मिलकर असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ दे, एक क़यादत बनाए, एक लीडर बनाए और उस लीडर के हुक्म पर चले, उस क़यादत के हुक्म पर चले। इंशाअल्लाह जब हम एक शख्स को अपना इमाम बना लेंगे तो फिर वो शख्स हमारी सही रहनुमाई करेंगे, और करते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आज अभी आपने अपनी आँखों की पट्टी नहीं खोली तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पूरे हिंदुस्तान में असदुद्दीन अवैसी जैसा लीडर नहीं मिलेगा आपको, कभी ऐसा लीडर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला नियामत देता है, लेकिन उस नियामत की कद्र करना हमारे ऊपर है। हमें पहचानना है कि अल्लाह ने जो हमें नियामत दी है असदुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में, सियासी तौर पर, हमें इसको पहचान कर अपनी सियासत को मजबूत करना है और हिंदुस्तान में हमें हिस्सेदारी लेना है। जब हमारी हिस्सेदारी होगी, इंशाअल्लाह हमारा विकास भी होगा और हमारे नबी के करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में फिर कोई गुस्ताखी नहीं कर पाएगा। अपने कौम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए एक बार असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना लीडर मानकर उनके हाथों को मजबूत करे। यकीनन हमें ही फ़ायदा पहुंचेगा, यकीनन हमारा ही फ़ायदा है। हमारे बच्चों की तालीमी, समाजी, माशी हालत सुधर जाएगी, इंशाअल्लाह ज़रूर सुधरेगी। इसीलिए बिहार के इलेक्शन में जहाँ जहाँ AIMIM ने अपना कैंडिडेट उतारा है, तो ज़रूर उन कैंडिडेट को जिताए और असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करे। खासकर मैं जिस विधानसभा से ताल्लुक़ रखता हूँ, 22 विधानसभा के जनता से अपील करता हूँ कि यहाँ पर गुलाम सरवर साहब को असदुद्दीन अवैसी साहब ने टिकट दिया है, इसलिए गुलाम सरवर साहब को जिताएं और असदुद्दीन अवैसी साहब की हाथ को मजबूत करें। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी।